तो कैसे हो भाई तुम सभी लोग। स्वागत है तुम्हारा अपनी आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में मैं तुम्हें सबसे पहले तो आज की प्रोग्रेस अपडेट देने वाला हूँ कि आज की टू डू लिस्ट क्या थी, कितने टारगेट्स हुए, क्या कैसा रहा, ये चीज़ बताने वाला हूँ। आज के दिन की शुरुआत भाई इतनी बेकार हुई, मतलब मेरा आज पूरे दिन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। इसका वन ऑफ द रीज़न था कि मेरी ना स्लीप साइकिल उतर रखी है। मैं सच बताता हूँ, मेरी स्लीप साइकिल उतर रखी है। और इसका पता है मेन रीज़न क्या है कि जब मैं दिन का शेड्यूल बनाता हूँ तब मैं 12 घंटे सो के फिर वो रात में शिफ्ट हो जाता है। फिर जब मैं रात का बनाता हूँ तब उसमें 12 घंटे सो के मैं दिन का कर देता हूँ। आज मैंने दिन का किया था, मैं रात में उठा था लगभग 1-2 बजे के पास मैं रात में उठा था। अभी 6 बज चुके हैं और मेरा हो गया भाई शटर डाउन। मैं इससे ज़्यादा नहीं जाग सकता। अब मेरा शटर डाउन हो चुका है। मेरे को अभी मम्मी बाहर गई हुई हैं और गेट मैंने अंदर से बंद कर रखा है, तो जैसे ही वो आएंगी गेट खोल के उनको अंदर रख के सो जाऊंगा। वरना अगर मैं सो गया तो फिर भाई मैं उठने वाले मुझसे हूँ ही नहीं। मतलब कुंभकर्ण ही हूँ मैं इस कलयुग का। तो फालतू की बातें साइड रख के तुम्हें सबसे पहले बताते हैं टू डू लिस्ट, वरना ऑडियंस रिटेंशन गिर जाएगा दोस्तों। सबसे पहला टास्क था अपना कि मैथ्स का रिवीजन करना है, मैथ्स का लेक्चर देखना है, मैथ्स की डिब्बी करनी है। फिर केमिस्ट्री का लेक्चर देखना है, केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, केमिस्ट्री की डिब्बी करनी है। अरे स्किप मत करो भाइयों, स्किप मत करो। टास्क के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ मैं। तो ठीक है, मैथ्स का रिवीजन करना था जिसको मैंने 40 मिनट में कर लिया। फिर मैथ्स के लेक्चर देखने थे। अब देखो, मैंने जो टॉपिक्स कवर करे थे, मेरा इवन एंड ऑड फंक्शन कंप्लीटेड था। इसके बाद में जो भी टॉपिक्स होते हैं उल्टे सीधे सब कंप्लीटेड थे। 2 टॉपिक्स मेरे बच रहे हैं ओवरऑल, 2 टॉपिक्स और एक मिसनेलियस वाला या स्पेशल प्रॉब्लम्स बोल दो। एक था कंपोजिशन, एक था पीरियोडिक, एक था कंपोजिशन, एक था इन्वर्स और एक था स्पेशल प्रॉब्लम्स। ये 4 टॉपिक्स बच रहे थे रिलेशन फंक्शन के। और फिर इसके बाद में नंबर ऑफ फंक्शंस के पीएनसी बेस्ड वाले सवाल बचे हैं जो अरविंद सर ने नहीं कराए हैं। वो पीएमसी से रिलेटेड है तो वो वहाँ पे नहीं कराए हैं, तो वो अभी के लिए मैं एक्सक्लूड करके चल रहा हूँ। मैंने उसको लिख लिया है अलग से कि ये चीज़ करनी है, बट अभी के लिए छोड़ के चल रहा हूँ। ये 4 चीज़ें करनी थी, जिसमें से आज के दिन पे मैंने पीरियोडिक फंक्शन ख़त्म कर लिया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ख़त्म कर लिया। इन दोनों की थ्योरी ख़त्म कर ली है। कंपोजिशन के भी सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं क्योंकि उसमें बहुत सवाल हैं। डिब्बी के अंदर सर ने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बस वही चीज़ है भाई कि मैं डिब्बी के अंदर इतने सारे क्वेश्चन हैं, कंपोजिशन के नहीं हुए। 1 घंटे 5 मिनट मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग करी, जिसमें 11 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर मैथ्स टुडे। इसके बाद में रही केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री का मैंने एक लेक्चर देखा 1 घंटे 45 मिनट में, रिवीजन किया 25 मिनट में, क्वेश्चंस करे 20 मिनट के अंदर 12 क्वेश्चंस। आज के पूरे दिन पे मैंने 6 घंटे 15 मिनट की पढ़ाई करी और 23 क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, थोड़ा लोड ही रहा, बट अब भाई बिल्कुल भी वो नहीं लगता कि पढ़ाई नहीं हुई है तो वीडियो क्यों बनाऊँ, मैं क्यों बताऊँ, ये क्यों ना करूँ। वो मैं बता देता हूँ भाई, मेरी 4 घंटे हुई होगी मैं तब भी बता दूँगा, 6 घंटे हुई है तब भी बता दूँगा। चिल मारो यार, चिल मारो अब। ठीक है, तो ये अपना मैंने तुम्हें आज की प्रोग्रेस बता दी है। अब एक सवाल, एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन कि मैं मतलब खुद से चैलेंज लिया, मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ ये अलग चीज़ है। ठीक है, इवन दो आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट, क्योंकि आई फक्ड अप ऑलरेडी इन सम डेज़ और उसके रीज़न्स अलग अलग थे। आई वॉज ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स। जैसे मेरा अभी वर्कआउट में कुछ ज़्यादा ही टाइम जा रहा है तो मैंने उसे हटा दिया है। साला ये 3 चीज़ें नहीं संभलेंगी मुझसे, मैंने उसे बहुत कम कर दिया। आपसे मैं 2 दिन करो, दैट्स इट। जस्ट हेल्दी रहो, खुश रहो, बढ़िया डाइट अच्छी रखो, दैट्स इट। तो वर्कआउट हटा दिया मैंने, तो अब टाइम मेरे पे अच्छा खासा बचेगा। तो मैंने सोचा उसको यूट्यूब पे लगाता हूँ और 30 दिन लगातार मिनी व्लॉग डालने की मैंने सोची है। तो आज तुम्हें वीडियो ये मिल रही है सुबह 9 बजे और तारीख़ है आज संडे के दिन पे तुम्हें 9 बजे मिल रही है। ठीक है, पिछले दिन पे मैंने एक मिनी व्लॉग ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है डे 1 का। उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने उसको 4K पे एक्सपोर्ट किया था तो उसके पिक्सल्स फट गए थे। बाकी वो व्लॉग जैसा भी है उसको जाके भाई थोड़ा लाइक वाइक कर दो यार, थोड़ा पूरा देख लेना ताकि वो एंगेजमेंट बढ़ जाए थोड़ी सी। बाकी व्लॉग 2 व्लॉग 3 हर एक व्लॉग में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यही है, क्या बोलते हैं उसको,
इन्फॉर्मेशन यही है कि 30 दिन मिनी व्लॉग के फॉर्म में मैं तुम्हें हर दिन की प्रोग्रेस देने वाला हूँ। जैसे अभी तुम देख रहे होगे पिछले कुछ दिनों से अलग अलग टॉपिक्स चल रहे हैं। मैंने लॉन्ग फॉर्म को एकदम एक्चुअल कंटेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया है कि सिर्फ आके तुम बकवास कर रहे हो वो नहीं चलेगा, तुम्हें कोई ना कोई कंटेंट रखना पड़ेगा। तो मैं उस पर शिफ्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे। तो तुम्हें डेली प्रोग्रेस अपडेट कम दिखती है, तो उसको कवर करने के लिए मैंने डेली मिनी व्लॉग सीरीज़ रखी, क्योंकि अब मेरे पे बहुत टाइम है भाई। मतलब मैं वेस्ट कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं अपने लिए टाइम ये कंटेंट क्रिएशन में पोस्ट करूँ। अब मेरे पे टाइम है तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ टाइम, तो इस चक्कर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अगर तुम्हारा मन करे तो 1 मिनट लगेगा, तुम डेली प्रोग्रेस अपडेट मेरी देख सकते हो हर दिन की। तो तुम्हें वैसा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट भी कर देना, एंगेजमेंट बढ़ती है। बाकी ये दोनों चीज़ें साइड रखते हैं। अब तीसरी चीज़, एक बंदा है उसने रिवीजन के बारे में कुछ पूछा था, तो मैं अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, तो शॉर्ट में कवर कर देता हूँ। देखो, रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, आफ्टर फॉलोइंग मैनी मेथड्स, बतेरों मेथड्स ट्राई करने के बाद मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका जो रिवीजन का होता है, सबसे एफिशिएंट तरीका, कि या तो तुम एक्टिव रिकॉल यूज़ कर लो थ्योरी के लिए। अगर तुमने वो चैप्टर रिसेंटली में पढ़ा है तो उसकी हेडिंग देखो, रिकॉल करने का ट्राई करो, ना आए तो पढ़ लो, ठीक है, ये तुम कर सकते हो। पर अगर तुमने बहुत पहले उस चैप्टर को पढ़ा था, तुम्हारा पूरा गोल हो चुका है, तो या तो तुम माइंड मैप वीडियोस का यूज़ कर सकते हो जिस टीचर से तुमने पढ़ा था, अगर उसके अवेलेबल है, या तो तुम क्लास नोट से थ्योरी रिवाइज़ कर लो। एक बारी तुमने थ्योरी रिवाइज़ कर ली, आई एम नॉट सेइंग कि क्लास क्वेश्चंस रिवाइज़ करो, आई एम जस्ट सेइंग कि थ्योरी रिवाइज़ कर लो, और जो जो क्वेश्चंस थ्योरी का पार्ट होते हैं उनको रिवाइज़ कर लो, दैट्स इट। इसके बाद में तुम जाओ PYQs वाले सेक्शन पे, वहाँ पे 25 PYQs का एक टेस्ट बनाओ और उस टेस्ट को अटैम्प्ट कर दो 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा नहीं तो चलो तुम अपने आप को 1 घंटा 15 मिनट दे दो, 1.5 घंटा दे दो, बट PYQ से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। तुम सबसे पहले थ्योरी रिवाइज़ कर लो अपने शॉर्ट नोट से, लॉन्ग नोट से, जो कुछ भी है। इसके बाद में तुम सीधा PYQs पे जाओ, 25 PYQ सॉल्व करो, तुम्हारा एक बारी का रिवीजन डन हो जाएगा। बुक से मैं इसीलिए प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि बुक में क्या होगा कि पहले एक टॉपिक के अलग होंगे, एक टॉपिक के अलग होंगे, एक टॉपिक के अलग होंगे। ऐप में क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हारा ऐसा नहीं रहेगा कि तुमने एक ही टॉपिक से क्वेश्चन करें। और अगर तुम बुक से क्वेश्चन कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के, 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 तो ऐसे करके कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि कितना आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हो। तो रिवीजन का बेस्ट तरीका तो यही होता है। देखो, वापस से वन शॉट वगैरह देखना, ये सब चूतियापा है भाई। माइंड मैप देखो, वो सब बहुत यूज़फुल होते हैं टू बी ऑनेस्ट। एक बार उनका कंटेंट देखना, बहुत तेज़ी फर्राटे में पढ़ाते हैं, एंड अच्छा कंटेंट होता है, लिटरली अच्छा कंटेंट होता है। अगर तुम्हें लेक्चर सही रिवाइज करना है तो प्रेफर माइंड मैप ओवर वन शॉट तो भाई आजकल चैप्टर कवर करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोज़। डोंट फॉरगेट टू शो योर सपोर्ट इन मिनी व्लॉग सीरीज़। आई ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट। बाकी उसकी टाइमिंग ये है कि हर रोज़ शाम को 4 बजे तुम्हें वो व्लॉग देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो देखना आप अपना जैसा हो तुम्हारा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।